इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच कोरोना के पीछे से आई ब्लैक फंगस की बीमारी को कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया। देश में इसके करीब 8000 मरीज सामने आ चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लोग इसे लेकर बहुत डरे हुए हैं, इसलिए आज हमारे रिपोर्टर्स ने ब्लैक फंगस के स्पेशल वार्ड में जाकर इस बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज पर रिपोर्टिंग की। स्पेशलिस्ट से ब्लैक फंगस से बचने के तरीके जाने। ये रिपोर्ट ब्लैक फंगस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देगी। उनको पहले दाई आँख है ना वो दुखती थी, उसके बाद MRI कराया, उसके बाद हमें पता चला ये म्यूकरमाइकोसिस से। नाक में दर्द हो रहा था, आँख से पानी आ रहा था। कोविड केस जो मेरा कोविड भी हुआ था मुझे, कोविड के सेक्शन में, तभी ये चालू हो गया। आँख में दर्द, नाक में पानी, दर्द होने लगता। दवाई देते रहे तब तक कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने सब ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोले एक्सरे निकालो, उसके बाद बताया कि यहाँ पे आपको फंगस है। अब मैक्रोसाइटिस फंगस है या सादा है वो तो फिर उन्होंने बोला ENT को आप दिखा देना। सूजन आ गया था उसमें, और आँख में भी सूजन आ गया था, अंदर से सूजा था, तो फिर सर्जरी किया उसमें। ये उस नई बीमारी के पीड़ित हैं जिसने कोरोना के पीछे से अटैक किया। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, लखनऊ, नासिक, दिल्ली, हर जगह इस नई बीमारी के मरीज बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। उनका सर शुगर वगैरह था, BP था, यहीं पटना में इलाज हो रहा था। स्थिति बेहतर थी, जो भी दवाई दिए थे। बाद में उनका एक आंख जो है थोड़ा बंद हो गया, तो हम लोग दूसरे ही दिन मुंगेर लेकर गए। वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है सर, सदर अस्पताल में नथिंग। बाहर में CT स्कैन लिखा, CT स्कैन करवाए, वहाँ कुछ बता नहीं पाया, बोला पटना लेकर के जाइए। पटना लेकर के आए, फोर्ड में, फोर्ड वाला बोला कि ये काम कीजिए, IGMS में लेकर के जाइए, यहाँ तो इलाज है नहीं, IGMS वाला भी कुछ करेगा। यहाँ आए, यहाँ भी CT स्कैन करवाए, तो बोला कि नहीं, इनको सिम्टम हो गया ब्लैक फंगस का। लेकिन सर तब तक इतना लेट कर देते हैं ये लोग की समझ से बाहर है। भागलपुर के अस्पताल में चला था, वहाँ से वो रिकवर हो गए थे, कोविड नेगेटिव भी हो गए, और उसके बाद जब वो घर आ गए उसके बाद उनके नोज़ में ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ। और क्या लक्षण आए उनको? अभी तक फिलहाल यही है, सिर्फ नोज़ ब्लॉकिंग हो रहा है। पिछले 5 दिनों से यहाँ एडमिट है, बट 5 दिनों से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। वो सूजन आ गया था उसमें, और आँख में भी सूजन आ गया था, अंदर से सूजा था, तो फिर सर्जरी किया उसमें। तो आपकी सर्जरी की गई, किस चीज़ की सर्जरी की गई? ये अंदर से दूरबीन से, नाक से। अभी हम कोरोना की सेकंड वेव से उबर ही रहे हैं कि पूरे देश पर इस नई महामारी का शिकंजा कसने लगा है। अस्पतालों में अब इस महामारी के मरीजों की भीड़ जमा हो रही है। इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है। इस घातक महामारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आमतौर पर लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं। इस समय देश भर में इसके 7500 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। म्यूकरमाइकोसिस नाम की यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के लिए कहना पड़ा, जिससे कि इसके बढ़ते मरीजों की संख्या का हिसाब हो और इसके इलाज के लिए जरूरी उपाय किए जा सकें। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, असम, ओडिशा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने महामारी घोषित कर दिया है। सर, मेरे पापा एडमिट है यहाँ पे कोविड बिल्डिंग में। एक्चुअली उनकी शुगर लेवल काफ़ी बढ़ी हुई थी, तो उसके वजह से उन्हें रेलवे से यहाँ पर रेफर किया गया था। क्या हुआ क्या उनको? उनको आई में ब्लैक फंगस है, लेफ्ट आई में, और ये सब रेलवे की लापरवाही के वजह से हुआ है। वहाँ के स्टाफ ने मेरे फादर को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है, इस वजह से सब हुआ है। क्या शुगर वगैरह भी है उनको या कैसे है? उनको शुगर थी, उनकी शुगर काफ़ी हाई थी, पर रेलवे की लापरवाही की वजह से उन्हें ब्लैक फंगस हुआ है। वहाँ की नर्स स्टाफ ने कुछ भी उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से
हमें सफ़र करना पड़ रहा है। पहले उनको कोरोना हुआ था? कोविड उनको नहीं था, हमने 2 दिन पहले उनका टेस्ट कराया था, नेगेटिव उनका रिजल्ट आया था। पर यहाँ पे हमें रेलवे अम्बाला में रेलवे हॉस्पिटल में बताया गया कि आपके पापा कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद वहाँ के स्टाफ ने बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है जी। मेरे पापा ब्लैक फंगस से सफ़र कर रहे थे, काफ़ी पेन में थे। हम बोलते रहे कि इनको ट्रीटमेंट दे दो, मेडिसिन दे दो। वो बोलते कि मच्छर का काटा हुआ है, ठीक हो जाएगा। हालात इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं की भी भारी किल्लत होने लगी है। इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं। नासिक जिले में अभी हमारे पास जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट के हिसाब से 166 केसेस है, उसमें से 8 की डेथ हुई है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस होने के बाद उसकी सर्जरी के बाद में जो इंजेक्शन लगता है एम्फोटेरिसिन बी, उसका थोड़ा सा उसकी दिक्कत आ रही है। डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास इंजेक्शंस कम है। 1-2 दिन में वो इंजेक्शंस हमें अच्छी ताल्लुकात में मिलने की संभावना है। अगर वैसे इंजेक्शंस अपने पास मिलते हैं तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। डायग्नोसिस होने के बाद उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी होने के बाद जो एंटी फंगल इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक के बाद दूसरी महामारी के अटैक से लोग दहशत में हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हालत किस कदर बिगड़ रहे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि पहले ब्लैक फंगस के जितने मरीज पूरे साल भर में आ रहे थे, अब उतने मरीज 4 दिन में आ रहे हैं। जो कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उससे हमारा यहाँ रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पॉपुलेशन। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट्स इतना ज्यादा इंडिया में है, उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस क्वाइट प्रिवेलेंट है। बट अभी जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड नंबर बड़ी है एंड वो बड़े है टू सर्टेन एक्सटेंट कोविड की वजह से, कुछ हमारा होस्ट के वजह से, कुछ डॉक्टरों की वजह से, कुछ एनवायरमेंट की वजह से। चारों चीज इकट्ठा मिलके इसका कहानी बनाए हैं। अब इसमें होस्ट का क्या है कसूर? जो लोगों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज होने के बाद वो उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करते हैं, उसका कंट्रोल नहीं करते हैं। इवन मैं देखूं हमारा दोस्त जो डॉक्टर्स है उसका भी डायबिटीज में वो उसका फूड हैबिट, ये जो होता है शुगर की क्रेविंग एक बड़ा फैक्टर होती है। लोग जो डायबिटिक होने के बाद भी शुगर को छोड़ते नहीं है। अब ये जिन लोगों का कोविड हुआ था उसमें 30% ऑफ दिस हैव गॉट डायबिटीज। अगर हम पूरे देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद देखें, हालात की गंभीरता का एकदम साफ अंदाजा हो जाता है। कोरोना की सेकंड वेव की तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस का भी हॉटस्पॉट बन गया है। महाराष्ट्र में भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी तक 1500 से ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज पाए गए हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। 90 लोगों ने जान गंवाई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई का ये ग्लोबल हॉस्पिटल है परेल का, और यहाँ पर भी म्यूकोरमाइकोसिस के जो मरीज है उनका गए साल भर से इलाज चल रहा है। लेकिन पहले कोरोना के वेव में ज़्यादा मरीज सामने नहीं आए थे। पिछले वर्ष जो है 8 मरीजों ने यहाँ पर इलाज किया था और फिर रिकवर होकर वो घर भी चले गए। लेकिन इस वेव में अभी तक इस अस्पताल में इस साल 34 पेशेंट जो है वो यहाँ पर इलाज के लिए दाखिल हुए थे। उनमें से 12 जो है रिकवर हुए हैं और घर लौट गए हैं, जबकि 22 जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट है वो अभी भी इस मुंबई के परेल के ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट है, दाखिल है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर म्यूकोरमाइकोसिस से जीतना है तो अर्ली उसका जैसे आपको सिम्टम दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द उस पर इलाज भी शुरू कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में ब्लैक फंगस के 1500 से अधिक मरीज हैं। हालांकि सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है, तो गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान में 750 से अधिक लोग इसके शिकार हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या करीब 350 है, तो तेलंगाना में 300 से अधिक, दिल्ली में 200 से ज्यादा, यूपी में लगभग 200 मरीज, एमपी में 600 से अधिक, तमिलनाडु और पंजाब में 50 से ज्यादा, तो छत्तीसगढ़ और बिहार में ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। बिहार में भी ब्लैक फंगस तेजी से अपने पांव फैला रहा है। अब तक करीब 100 मरीज मिल चुके हैं बिहार में ब्लैक फंगस के, और इसलिए स्पेशल वार्ड अब बनाए जा रहे हैं अस्पतालों में। पटना के 2 बड़े अस्पताल एम्स और IGIMS, इन 2 अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। ये IGMS अस्पताल है और इस बिल्डिंग में स्पेशल वार्ड बनाया गया है।
50 बेड खास तौर से ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और इसलिए खास तौर पर तैयारी की जा रही है। और ये सारे लोग उनके परिजन हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं, जो ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। अलग अलग ज़िलों के ये लोग हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। अच्छा, आपके मरीज को क्या ब्लैक फंगस है? यहाँ एडमिट है वो? हाँ। क्या हुआ उनको? उनको ब्लैक फंगस हो गया है, यहीं पर एडमिट है। ये 17 तारीख को हम लोग यहाँ आए हुए थे। क्या लक्षण क्या थे उनको? किस तरह से शुरुआती लक्षण क्या दिखा उन्हें? ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जो कोरोना पॉजिटिव से रिकवर हो रहे हैं, इसलिए कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है। अब ब्लैक फंगस उन्हीं को अटैक कर रहा है और उसका लक्षण ये है कि सबसे पहले एक साइड को कवर कर रहा है वो, एक साइड में सूजन होना, आँख को कवर कर रहा है, आँख पूरा फूल जा रहा है। उसके बाद सर में एक ही साइड में दर्द हो रहा है, मतलब उसका मेन पॉइंट है एक साइड को कवर करता है, ऊपर से एक साइड में बाएं साइड में यहाँ तक गला तक कवर करता है वो। आपके जो मरीज हैं वो कितने दिन पहले कोविड से इलाज होके घर पहुँचे थे? 14 तारीख को घर पहुंच गए थे, होम क्वारंटाइन हुए थे। 2 दिन होम क्वारंटाइन पर रखा गया तो ब्लैक फंगस अपना असर दिखा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए। स्टेरॉइड भी उनको चला था इलाज के दौरान? हाँ, एकदम चला था, डेली सुबह शाम पड़ रहा था। 8 तारीख को घर आए थे, 11 तारीख को उनको लेफ्ट साइड जो आँख है ना उसमें सूजन हुआ। तो हम लोग पूछा कि आपको आँख लाल दिख रहा है? तो बोले नहाते हैं तो ऐसे होता है। फिर इसके बाद जब उस दिन जिस डॉक्टर से कंसल्ट में थे, जिनके अंडर में वहाँ चल रहा था इलाज, वो बोले कि एक ड्रॉप डाल दीजिए। कोई ड्रॉप का नाम बताया, हम लोग डाले। एक दिन ठीक हो गया, सेकंड डे फिर वो पूरा लाल बड़ा हो गया। हम लोग को कुछ ऐसा न्यूज़ में देख रहे थे, तो फिर एक गया में एक डॉक्टर हैं JP सिंह, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास ले गए तो बताया कि देखिए ये पूरा ब्लैक फंगस का ये पूरा सिम्टम है, आप सीधे IGMS या एम्स ले जाइए। आखिर क्या है ब्लैक फंगस, क्यों हो रही है ये बीमारी, इसके शिकार कौन लोग हो रहे हैं, इसका इलाज क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने जरूरी हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। यह फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहां तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी यह फफूंद पाई जाती है। यह फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों जैसे कैंसर या HIV के मरीजों में यह जानलेवा भी हो सकती है। अलग अलग स्टेटस के मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं। पहला स्टेटस है कि मरीज कोविड हुआ और कोविड होने के बाद ठीक हो गया और सडनली उसको नाक में दिक्कत हुई और जब जांच किया तो पता चला कि फंगस पॉजिटिव है। तो स्टेटस हो गया कोविड नेगेटिव बट फंगस पॉजिटिव। तो इसके लिए हम लोग के पास 20 बेड हमने बना के रखा है। सेकेंड कैटेगरी है कि मरीज कोविड पॉजिटिव है, उसकी इलाज हो रही है और इलाज के दौरान ही फंगल इन्फेक्शन उसको हो जा रहा है। तो ये स्टेज कैटेगरी 2 है जिसके लिए 30 बेड हम लोगों ने रखा है, जिसमें कोविड पॉजिटिव भी है और फंगस पॉजिटिव भी है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं, जिसमें मरीज को कोई दिक्कत नहीं है और सडनली उसको सांस में दिक्कत होती है और सांस में दिक्कत होते ही जब उसकी जांच की जाती है तो उसका किट टेस्ट या RT-PCR नेगेटिव आता है। CT स्कैन करा रहे हैं तो उसका चेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब उसकी एंडोस्कोपिक विधि द्वारा नाक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें फंगस दिखाई देता है। तो ऐसी कैटेगरी 3 भी है। आप कह रहे हैं कि नॉन कोविड जो पेशेंट हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं, उनमें भी ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं? कुछ ऐसे मरीज हम लोग के पास, सब तो नहीं है लेकिन कुछ, लेकिन इसमें ये देखनी होगी कि ये ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं और सेकेंडली इनको कहीं ना कहीं से इम्यूनो कम्प्रोमाइज है। जैसे पहले से वो TB के मरीज हों, पहले से वो डायबिटीज़ की बीमारी हो, पहले से उसको HIV हो या हेपेटाइटिस, कहीं ना कहीं से क्रोनिक डिजीज उनको है, उसकी दवाई उसको चलती रही और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड वो हैं। ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना के शिकार हो चुके लोगों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसकी वजह यही है कि कोविड-19 से लोगों का इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर हो जाता है और यह फफूंद उनके शरीर पर हावी हो जाती है। अहमदाबाद में 15 साल के लड़के को ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। इस लड़के को पहले कोरोना हुआ था, उससे ठीक हुआ तो ब्लैक फंगस हो गया। दांत में दर्द होने लगा, तालू पर घाव हुए और उससे तालू के एक हिस्से और कुछ दांतों को ऑपरेट करके निकालना पड़ा। 14 अप्रैल को ये बच्चा हमारे पास सांस की तकलीफ के साथ आया। टेस्ट कराने पर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब
इसे हमने देखा ऑन एडमिशन, इसके सांस की काफ़ी तकलीफ थी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा थी बच्चे की। ये NRBM पे रहा, करीब 10-12 लीटर पर मिनट के ऊपर ये मेंटेन कर रहा था। वेंटिलेटर पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने इसे रेमडेसिविर और स्टेरॉइड से ट्रीट किया, क्योंकि लंग में CT स्कैन में स्कोर था उसको। इसे 5 दिन स्टेरॉइड दिए गए थे, रेमडेसिविर का पूरा कोर्स दिया गया था। उसके बाद ये बच्चा ठीक हो गया और 23 या 24 अप्रैल को ये डिस्चार्ज हो गया था। डिस्चार्ज होने के अगले हफ्ते में उसे लक्षण आने लगे। उसे दांत में दर्द और पैलेट पर, तालू पर एक छोटा सा घाव हुआ, एक अल्सर हुआ। एंड फर्दर टेस्ट कराने पर, एंडोस्कोपी कराने पर यह पता चला कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है। तो फाइनली इसकी 5 तारीख को अभी सर्जरी हुई है। एंड उस सर्जरी में इसका राइट साइड का साइनस, राइट साइड का पैलेट एंड राइट साइड के अपर टीथ सारे रिमूव किए गए हैं। एंड उसके बाद वो जो म्यूकोर की दवा है, जो इंजेक्शन है, उस पर वो चल रहा है, अभी बिल्कुल स्टेबल है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हमें आशा है कि अगले 3 दिन में हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे ओरल मेडिकेशन पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना के शिकार और डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लैक फंगस ज्यादा निशाना बना रहा है, लेकिन फफूंद से होने वाली इस बीमारी के ऐसे कई मरीज भी सामने आए जिन्हें ना तो कोरोना हुआ था और ना ही वो डायबिटीज के शिकार थे। ऐसी एक मरीज है अहमदाबाद की उर्मिला नायक। उर्मिला को ना तो कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था और ना ही वो डायबिटिक थी, फिर भी वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गई। उन्हें तो बस न्यूमोनिया हुआ था। उनको पहले दांत में दर्द हुआ था, दांत में पेड़े में दर्द हुआ था, तो उन्होंने हमको दिखाया डेंटिस्ट को। तो डेंटिस्ट ने उनका ट्रीटमेंट किया। दांत की वजह से क्या था सर, इधर में पूरे के पूरे भाग में दर्द हो रहा था, सूजन भी आ गई थी। तो डेंटिस्ट को दिया, तो डेंटिस्ट ने बताया, बोले उनका ट्रीटमेंट भी किया 10-15 दिन, लेकिन उनको लगा कि भी उनका जो दवाई थी, वो दवाई के बाद में दर्द होने लगता। दवाई देते तब तक कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने सब ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोले एक्सरे निकालो। उसके बाद बताया कि यहाँ पे आपको फंगस है। अब मैक्रोएसेस फंगस है या सादा है वो, तो फिर उन्होंने बोला ENT को आप दिखा देना। तो ENT को दिखाया, बोले आपका ये ऑपरेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। इनको स्टीरॉइड वगैरह देने पड़े? हाँ, स्टीरॉइड की वजह से हुआ है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। बाकी इनको नहीं, एक दिन निमोनिया हो गया था, शरीर में मतलब थकान थी और शरीर दर्द कर रहा था, बस। बाकी और कुछ नहीं हुआ था। कोविड वोविड नेगेटिव है, कुछ नहीं था, बस इसकी वजह से दर्द हो रहा था। उसकी वजह से निमोनिया बताया, रिपोर्ट निकाला था, तो उन्हें बोला एक दवाई दिया था, उसमें स्टीरॉइड दिया था, उसकी वजह से शायद ये हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उनको ना तो डायबिटीज है ना कुछ नहीं है। अभी चेक करवाए कितना रहेगा? अभी चेक करा 113 आया, 113, 93, 97, 100 इसके आसपास ही आता है, क्योंकि अभी डायबिटीज का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस में डेथ रेट 50% तक जा सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लैक फंगस की बीमारी बहुत कम लोगों को होती थी। उनके पास साल में कभी 1-2 मरीज आते थे, लेकिन इस वक्त ये महामारी का रूप ले रही है, तो इसके पीछे कोरोना वायरस ही है। असल में कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए एस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स के ज्यादा इस्तेमाल से ब्लैक फंगस जानलेवा हो रहा है। असल में कोरोना के मरीजों के फेफड़ों में आई सूजन को कम करने के लिए एस्टेरॉइड दिए जाते हैं। इससे फौरन आराम तो मिल जाता है, लेकिन एस्टेरॉइड बीमारियों से लड़ने की शरीर की ताकत यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। इसी वजह से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण हावी हो जाता है। इसी तरह डायबिटीज से भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। कोविड से बचने के लिए दिए जाने वाले एस्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। इससे वो बाकी रोगों से लड़ने पर भी ध्यान नहीं दे पाता और ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए घातक बन जाता है। और डॉक्टर्स की दोष क्या है और डॉक्टर्स की गड़बड़ कहां कर रहे हैं? उन्होंने एक तो है, चलो ब्लड शुगर कंट्रोल देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो बिजी वहां पर है। अब जैसे WHO ने बोला है 7 मिलीग्राम डेक्सा से ज्यादा मत दो। इसका देखा गया 7 मिलीग्राम से ज्यादा देने से खराब होती है। अब मरीज जो खराब होते जाते हैं, जब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करते जाते हैं, वो सोचते हैं आउट स्टेरॉइड बढ़ाओ, स्टेरॉइड बढ़ाओ। तो मैं देखा कोई मरीजों में 7 मिलीग्राम के जगह इवन 30 मिलीग्राम तक दे जा रहे। 6 मिलीग्राम जो देना चाहिए वहां से 30 मिलीग्राम, मतलब 5 गुना ज्यादा दे रहे। तो उससे क्या होता है, स्टेरॉइड काफी बॉडी को अफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को अगर शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों में
नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, जबड़ों में दर्द होना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। इसमें मरीज की नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। साथ ही आधा चेहरा सुन्न पड़ जाना, आधे चेहरे पर सूजन आ जाना, दांतों में दर्द होना और दांत गिरने जैसी मुश्किल हो सकती है। ब्लैक फंगस से पीड़ित कुछ लोगों को बुखार, दर्द, त्वचा में दाने आने, थ्रोम्बोसिस के साथ साथ आंखों में धुंधला दिखना या दो दिखना भी हो सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। कोरोना हुआ था पहले, तो 6-7 दिन तो पहले घर पे ट्रीटमेंट ली थी, लेकिन ज़्यादा वो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था साबरमती में। वहाँ पे तो जो कोरोना की ट्रीटमेंट होती है, ऑक्सीजन वगैरह देना, मेरे को जब नेगेटिव आया फिर उनको डिस्चार्ज किया। नहीं, आपको ट्रीटमेंट में क्या था? रेमडेसिविर और ये सब? हाँ, ट्रीटमेंट रेमडेसिविर थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन वो दिए थे वहाँ पे। और तो बस बाकी उनकी दवाई वगैरह, ऑक्सीजन लगाया था 4-5 दिन। तो आपको उसके बाद क्या शुगर वगैरह बढ़ गया तो क्या हुआ? हाँ, शुगर वो बढ़ा था थोड़ा। पहले आपको शुगर नहीं था? पहले शुगर नहीं था। उसके बाद शुगर कितना बढ़ गया, क्या हुआ? शुगर करीब 350-450 तक गया था। वो एक कुछ स्टीरॉइड करके दवाई देते हैं, उससे बढ़ता ही है सब। अभी नॉर्मल है मेरा शुगर, क्योंकि बंद कर दिया ना स्टीरॉइड, इसलिए। ये एक्चुअली ऑक्सीजन पे या ऐसा कुछ हो जाता है तो फंगस लग जाता है, बाकी और कुछ नहीं इसमें, स्टीरॉइड से कुछ नहीं होता है इसका। ट्रीटमेंट के दौरान? कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद में आता है फंगस। पहले आएगा तो डॉक्टर पकड़ ही लेके वहाँ के डॉक्टर भी, तो बाद में आता है फंगस। 12 तारीख को वो रिकवर होकर घर आ गए थे। 2 दिन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में सूजन जैसा हो रहा था, पहले गाल में हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो आंखों की तरफ बढ़ने लगा। और मतलब तब तक ये व्हाट्सएप वगैरह में देखा था हमने, बहुत सारे चैनल्स में म्यूकरमाइकोसिस बता रहे थे, जिसके सिम्टम्स इधर ये सूजन दोनों में से एक साइड, और उसके बाद उस तरफ सुन्न हो जाता है, मतलब सेंसलेस हो जाता है। तो वो देखने के बाद मुझे डाउट हुआ, तो फिर हम लोगों ने MRI करवाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, पहले 2-3 प्राइवेट क्लिनिक में गए। बिगेस्ट प्रॉब्लम प्राइवेट क्लिनिक में ऑपरेशन हो जाता है, बट जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज। yes, वो कोविड पॉजिटिव है, उनका वहाँ पे इलाज चला। इलाज के समय पे उनको लिक्विड मतलब ऑक्सीजन दिया जाता था, ऑक्सीजन के साथ साथ स्टेरॉइड और रेमडेसिविर इंजेक्शन है। जो मुझे पता चला है ऑब्वियसली व्हाट्सएप या डिफरेंट सोशल मीडिया से, वो ये बता रहे हैं कि इसकी ये दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस फैलता है। और म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा रोग है जो जहाँ पे पकड़ता है वो स्लोली ग्रेजुअली आपके जबड़े को फिर आंखों को टोटल डैमेज करता है। इट इज नॉट क्योरेबल, एंड अगर और डिले किया गया तो ये मगज पे भी चला जाता है। ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, आंखों और दिमाग पर अटैक करता है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है, जिससे फफूंद के इन्फेक्शन को दूसरे अंगों तक फैलने से रोका जा सके। म्यूकोरमाइकोसिस की जो बीमारी है उसको महामारी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। आसान शब्दों में ब्लैक फंगस नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। थाने के वेदांत अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो डॉक्टर्स की टीम आप देख पा रहे हैं, ये वो टीम है जो लगातार इन मरीजों के लिए काम कर रही है जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर्स और हमने पीपी किट इसलिए पहना है ताकि मरीजों को हमसे कोई परेशानी ना हो पाए, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए। और बता ये भी दें कि ये नॉन कोविड जो सेक्शन है वहां पर जाएंगे और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ ये हमको मरीजों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि इस बीमारी से किस तरह सुरक्षित रहा जा सके और क्या कुछ जो चीजें हैं, जो लापरवाही है वो खतरा और बढ़ा सकती है। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर निखिल जो लगातार मरीजों के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर श्वेता आपसे जानते हैं कि जो बीमारी है अब इसको स्वास्थ्य विभाग ने भी महामारी के तौर पर घोषित कर दिया है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कितनी दिन में पता चल पाता है कि ये बीमारी शुरू हो चुकी है? शुरुआती लक्षण मतलब आँख के पास सूजन, आँख में दर्द होना, चीक एरिया में स्वेलिंग, दांत में दर्द होना, ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। हेडेक, नेजल ब्लीडिंग, नेजल डिस्चार्ज, ये सब स्टार्टिंग वाले सिम्टम्स हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।